क्या आपने कभी सोचा है कि द्वारका, श्री कृष्ण की वह नगरी जो समुद्र में समा गई थी, उसकी कहानी क्या हो सकती है? यह केवल एक मिथक है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है? द्वारका नगरी का निर्माण एक असाधारण घटना थी, जिसमें श्री कृष्ण ने अपने कौशल और दिव्य ज्ञान से एक ऐसी नगरी बसाई जो धरती पर स्वर्ग का अनुभव देती थी। यह नगरी केवल भव्यता का प्रतीक नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी थी, जहां श्री कृष्ण का शासन और उनका मार्गदर्शन लोगों को धर्म, कर्म और सत्य के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता था। महाभारत के युद्ध के बाद जब मथुरा में श्री कृष्ण और उनके परिवार के लिए खतरा बढ़ गया, तब उन्होंने अपने नागरिकों के साथ एक सुरक्षित स्थान की खोज शुरू की। उन्होंने समुद्र के किनारे एक ऐसी भूमि को चुना जो तत्कालीन समय में एक चुनौतीपूर्ण स्थान था। इस भूमि का नाम उन्होंने कुशस्थली रखा और यह स्थान बाद में द्वारका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। द्वारका, जिसका अर्थ है द्वारों का नगर, वास्तव में आर्यावर्त का द्वार था जो समुद्र की ओर खुलता था। द्वारका के निर्माण में वास्तुकला की अद्भुत कला का प्रयोग किया गया था। समुद्र के किनारे बसाई गई यह नगरी एक प्रकार से चमत्कार ही थी। समुद्र से भूमि को यज्ञ द्वारा प्राप्त करना उस समय की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी, जो बताती है कि भारतीय सभ्यता कितनी उन्नत और विकसित थी। कुबेर, जो यम सभ्यता के वास्तुकार थे, उन्होंने इस नगरी का निर्माण किया। कुबेर ने द्वारका को इस तरह से बनाया कि यह न केवल एक सुरक्षा कवच थी, बल्कि उसकी वास्तुकला ऐसी थी कि हर नागरिक को सुरक्षा और समृद्धि का अनुभव होता था। श्री कृष्ण के शासनकाल में द्वारका 36 वर्षों तक फली फूली और इस अवधि में यह नगरी एक समृद्ध, शक्तिशाली और आध्यात्मिक केंद्र बन गई। द्वारका के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी, जो इसे बाहरी आक्रमणों से बचाती थी। इसके अलावा द्वारका के हर घर और मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय थी। कहा जाता है कि नगर के हर हिस्से में सोने की चमक थी, जो इसे स्वर्ण नगरी का नाम देती थी। द्वारका की सुरक्षा प्रणाली भी अत्यंत उन्नत थी। इस नगरी में प्रवेश के लिए विशेष मुद्रा की आवश्यकता होती थी, जो एक पहचान पत्र के रूप में काम करती थी। यह मुद्रा केवल द्वारका के नागरिकों के पास ही होती थी और इसका उद्देश्य नगर की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। द्वारका की चेक पोस्ट पर मुद्रा की जांच होती थी और बिना इस मुद्रा के किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती थी। इस व्यवस्था से द्वारका की सुरक्षा अत्यधिक प्रभावी थी। इस मुद्रा पर एक अनूठा चिन्ह अंकित होता था, जिसमें 3 मुख वाले जानवरों की आकृतियां होती थी: बैल, बकरी और एक सींग वाला प्राचीन प्राणी। यह चिन्ह द्वारका के नागरिकों की पहचान का प्रतीक था और यह आज के समय के पहचान पत्रों के समान था। इस प्रकार द्वारका की संरचना और सुरक्षा प्रणाली ने इसे एक अद्वितीय नगरी बना दिया था। द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, बल्कि यह भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का एक जीवंत उदाहरण थी। यह नगरी अपनी वास्तुकला, कला, संगीत और साहित्य में भी अद्वितीय थी। द्वारका में अनेक मंदिर थे, जिनमें श्री कृष्ण के अलावा कई अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां नगरी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। द्वारका का उल्लेख जैन ग्रंथों में भी मिलता है, जिसमें इसे एक विशाल नगरी के रूप में वर्णित किया गया है। जैन सूत्र अंतकृत दशांग में द्वारका के 12 योजन लंबे और 9 योजन चौड़े विस्तार का उल्लेख है, जो इस नगरी की भव्यता और विशालता को दर्शाता है। द्वारका की तुलना अक्सर स्वर्ग के अलकापुरी से की जाती थी, जो इसे और भी विशेष बनाता था। लेकिन द्वारका का यह स्वर्णिम युग अधिक समय तक नहीं टिक सका। 3102 ईसा पूर्व, जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग का आरंभ हो रहा था,
तब एक भयानक प्राकृतिक आपदा ने द्वारका को अपनी चपेट में ले लिया। अरब सागर की लहरें इतनी प्रचंड हो गईं कि उन्होंने द्वारका की सुदृढ़ दीवारों को ध्वस्त कर दिया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी नगरी को समुद्र में डूबा दिया। श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में इस घटना का विस्तृत वर्णन मिलता है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग का आरंभ 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की मध्यरात्रि से हुआ। जैसे ही द्वापर युग समाप्त हुआ, वैसे ही द्वारका की दीवारों से टकराने वाली समुद्र की आक्रामक लहरों ने इसे निगल लिया। देखते ही देखते पूरी नगरी समुद्र में समा गई और द्वारका का अस्तित्व समाप्त हो गया। यह घटना न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी घटी, जहां कई प्राचीन नगर समुद्र की लहरों में समा गए। द्वारका का यह पतन एक प्राकृतिक आपदा का परिणाम था, जिसने एक समृद्ध और उन्नत नगरी को समुद्र में डूबा दिया। द्वारका की यह कहानी सदियों तक केवल एक मिथक मानी जाती रही, लेकिन पुरातात्विक खोजों ने इसे एक ऐतिहासिक सत्य के रूप में प्रमाणित किया। 2000 में राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT ने समुद्र के नीचे एक विशाल नगरीय संरचना का पता लगाया, जो द्वारका की प्राचीनता का प्रमाण है। इस खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि द्वारका कोई काल्पनिक नगरी नहीं थी, बल्कि यह वास्तव में अस्तित्व में थी और इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी। पुरातात्विक उत्खननों में द्वारका के अवशेषों की खोज ने इस नगरी के वैभव और समृद्धि को पुनः स्थापित किया। समुद्र के नीचे मिले इन अवशेषों में मकानों के अवशेष, दीवारों के टुकड़े और मुद्रा जैसी कई महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल थी। इन खोजों ने यह साबित कर दिया कि द्वारका महाभारत काल की एक समृद्ध और उन्नत नगरी थी, जो अपनी संस्कृति, वास्तुकला और आध्यात्मिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध थी। द्वारका की खोज के दौरान मिली प्राचीन मुद्रा भी इस नगरी की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। 1980 में डॉक्टर SR राव ने बेट द्वारका में एक प्राचीन मुद्रा की खोज की, जो द्वारका के नागरिकों की पहचान का प्रतीक थी। यह मुद्रा मोहनजोदड़ो में भी मिली है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि द्वारका और मोहनजोदड़ो के बीच परस्पर व्यापारिक संबंध थे। इस मुद्रा पर अंकित चिन्ह द्वारका की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा थे और यह मुद्रा उस समय की उन्नत सुरक्षा प्रणाली का प्रमाण है। इस मुद्रा का आकार 18-20 mm था और इसमें 3 मुख वाले जानवरों की आकृतियां बनी होती थी। यह मुद्रा द्वारका के हर नागरिक के पास होती थी और इसे धारण करना अनिवार्य था। यह उस समय की पहचान प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और द्वारका की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। श्री कृष्ण का वराह अवतार महाभारत की प्रमुख विषय वस्तु है और यह द्वारका के साथ जुड़े रहस्यों में से एक है। इस अवतार का प्रतीक चिन्ह न केवल द्वारका की संस्कृति का हिस्सा था, बल्कि यह भारत के विभिन्न धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों में भी पाया जाता है। इस चिन्ह को कई बड़े संस्थानों ने अपने लोगों के रूप में भी अपनाया है, जो श्री कृष्ण के नव स्वरूप को दर्शाता है। वराह अवतार के इस प्रतीक चिन्ह का वर्णन महाभारत के विभिन्न संस्करणों में मिलता है। यह प्रतीक द्वारका की आध्यात्मिकता और धार्मिक धरोहर का प्रतीक था और इसे एक दिव्य अवतार के रूप में पूजा जाता था। इस प्रतीक का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं था, बल्कि यह उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा था। द्वारका की पुनर्खोज ने इस नगरी को फिर से चर्चा में ला दिया है। द्वारका की यह खोज न केवल भारत के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक रहस्यमय घटना है। द्वारका की यह खोज एक बार फिर से यह साबित करती है कि भारतीय सभ्यता कितनी उन्नत और विकसित थी। द्वारका का यह रहस्य आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है और इसके और भी अवशेषों की खोज की जा रही है। आज भी पुरातत्वविद इस नगरी के अवशेषों की खोज में जुटे हुए हैं और इस नगरी के और भी रहस्यों को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं।
द्वारका की कहानी केवल एक प्राचीन नगरी की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, इतिहास और धार्मिक परंपराओं की गहराइयों को उजागर करती है। द्वारका आज भी समुद्र की गहराइयों में अपने अस्तित्व का प्रमाण दे रही है। यह नगरी आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा है और इसके साथ जुड़े रहस्यों को जानने की कोशिशें आज भी जारी हैं। इस प्रकार द्वारका की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता कितनी उन्नत थी और हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार अपने ज्ञान और कौशल से एक अद्वितीय नगरी का निर्माण किया था। द्वारका का यह रहस्य सदियों तक बना रहेगा और यह हमें हमारे अतीत से जोड़ता रहेगा।